नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है। और मेरे साथ हैं तनवीर आजम जी। और हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में खासकर दलित राजनीति को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। दलित राजनीति को लेकर हर पार्टी की तरफ से जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। खासकर अगर बात करें तो मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, उसका गठबंधन हुआ है आईएनएलडी के साथ। और साथ ही चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसने गठबंधन किया है जेजेपी के साथ। तो जो दलित की राजनीति है, जो दलित वोट बैंक है, जिसकी संख्या की अगर बात करें तो 20% आबादी वहाँ पे दलितों की है। तो इस मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, क्या दलित की जो राजनीति है और एक बड़ा वोट बैंक है जो दलितों का है, उसको लेकर चारों ही तरफ से हर पार्टियां जो है ना उसको साधने की कोशिश कर रही है, तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जी ये मायावती लड़ रही हैं आईएनएलडी के साथ और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो लड़ रहे हैं जेजेपी के साथ गठबंधन में। तो हरियाणा में 90 सीट हैं जी 90 सीट में 17 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए, मतलब जो दलित सीटों हैं, जो रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, आरक्षित है वो। आरक्षित सीटें हैं वो। और तकरीबन 20-20.5% है वो है, मतलब दलित आबादी है। और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है, मतलब ग्रामीण, अगर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो तकरीबन 23% है। और बाकी जो है वो शहरों में 17%। फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा आबादी है सर्वाधिक है वो। और नूह में सबसे कम है। जी, नूह मेवात जो अभी चर्चा में भी कई बार रहा। जी अब बात यह है कि मायावती तो वहाँ पहले से भी चुनाव लड़ती आई है। जी मायावती हमेशा लड़ती रही हैं। इस बार पहली बार वो गठबंधन में आईएनएलडी के साथ हैं और 57 सीटों पे आईएनएलडी लड़ेगी और 33 सीटों पे मायावती की पार्टी लड़ेगी। दूसरी तरफ आज़ाद जो हैं वो उन्होंने जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला है उनसे गठबंधन किया है। 70 सीटों पे दुष्यंत की पार्टी लड़ेगी और 20 पे आज़ाद की पार्टी लड़ेगी। दोनों दलित चेहरा है। मायावती बहुत पुराना, बहुत कद्दावर दलित चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी दलितों की आज भी इस देश में सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल दलितों की ही पार्टी है, अगर बिल्कुल, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। कांशीराम ने बनाया ही दलितों के लिए था। आज़ाद, क्योंकि मायावती का इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10-15 सालों में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार लगातार खो ही रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे हरियाणा में हो। क्योंकि एक ज़माना था जब हरियाणा में भी बीएसपी थोड़ा बहुत बिल्कुल वोट अच्छा ले आती थी। दिल्ली तक में दिल्ली में उनका काफ़ी था, पंजाब में होते थे, पंजाब में। लेकिन अब हर जगह उनके वोट परसेंट कम हो रहे हैं। अभी जो 24 वाले जो चुनाव अभी जो गुजरे, उसमें आज़ाद ने लड़ा अपनी पार्टी बना के और नगीना से वो एक सीट अपनी जीत लाए। बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई जी बिल्कुल उस इलाके में और वहाँ पे। तो ये एक मतलब शॉकिंग है कि मतलब बिल्कुल तो वो जो आज़ाद जो है वो चाहते हैं कि जो मायावती का जो जनाधार है वो उनकी तरफ आ जाए। बिल्कुल क्योंकि अभी जो चुनाव हुए उसमें हमने देखा कि दलित का जो वोट बैंक था वो वापस कांग्रेस की तरफ जा रहा है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन। अगर हम हरियाणा की ही बात कर लें तो 24 के जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें दलितों ने कांग्रेस और आप गठबंधन में लड़े थे। बहुत वोट, मतलब तकरीबन 65% के करीब वोट जो दलित वोट था वो उनको गया। अब रहा आपका सवाल कि देखिए, इस बार भी जो अभी चुनाव होंगे इसमें मुझे नहीं लगता, इसमें कोई दो राय नहीं दिखती कि दलितों का सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा जी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी जो सवाल आपका है कि मायावती या चंद्रशेखर, बिल्कुल कौन ज़्यादा वोट लाएंगे, बिल्कुल किसको दलित किसके पीछे ज़्यादा खड़े होंगे। मेरा ये मानना है कि मायावती, क्योंकि एक पुराना चेहरा है और जी एक कैडर भी है उनका, एक उनका कैडर है, उनके लॉयल वोटर्स हैं जी। मायावती थोड़ा सा अगर अभी भी एक्टिव हो जाए, अभी भी दिन है, अभी भी आज हम लोग 2 तारीख हो रही है, 1 तारीख को चुनाव, मतलब चुनाव है जी जी नहीं, ये चुनाव तो 5 तारीख को हो गए, कल चेंज आगे बढ़ के अभी भी महीना है। अगर मायावती जाती हैं और रैलीज को एड्रेस करती हैं, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने मायावती की रैलीज कवर की है और मैंने देखा है, और मैंने ये देखा है कि जो दलितों के जाटव लोगों के गांव में मैं गया हूँ, उनको बस ये है कि जो बहन जी बोल दें। अगर बहन जी ने आज बोल दिया कि वोट नहीं देना है तो वोट देने नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर बहन जी बोल दें कि आपको वोट उसको देना है तो उसको ही देंगे, उसके अलावा उनको कुछ नहीं सुनते हैं, समझते हैं। फिलहाल कुछ सालों से मायावती ने ये भी करना बंद कर दिया है। अगर वो डायरेक्ट अपने कैडर को एड्रेस नहीं कर रही है, नहीं करती हैं वो रैलीज भी उतना नहीं करती हैं, वो निकलती ही नहीं है बाहर। मायावती कभी किसी ज़माने में बहुत रैलीज वगैरह करते थे, अभी उनका बिल्कुल अंदाज बदल गया। लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्तों में हम लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ी मतलब सक्रिय हो रही हैं फिर से। मुझे लगता है कि इस बार भी मतलब मायावती का ही वोट चंद्रशेखर से अगर कंपेयर करें ज़्यादा होगा। बट अगर चंद्रशेखर हर सीट पे जिस पे वो लड़ रहे हैं 20 सीटों पे, अगर वो हर सीटों पे 10,000, 20,000, 50,000 वोट भी ले आते हैं तो इसमें उनकी ही जीत है।
चंद्रशेखर के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो बिल्कुल, उसको सिर्फ पाने के लिए जेजेपी जानती है कि, तो जेजेपी ने अच्छा एक मतलब मेरी राय में एक अच्छा गठबंधन किया है और उससे उनको फायदा ही होगा। कांग्रेस बीजेपी अपना जो उनका वोट बैंक है उस पर खेल रहे हैं। बीजेपी का थोड़ा सा जनाधार दलितों में घटा है, खासकर ये जो एक वो चला है कि जो ये वो रिजर्वेशन को लेके और कास्ट सेंसस को लेके कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, और बीजेपी जिस पे अभी मतलब खुल के नहीं आ पा रही है, वो मतलब वहां की स्थिति बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को हेल्प करेंगे। कांग्रेस में अभी दलित के अच्छे लीडर हैं, कुमारी सैलजा वगैरह दलित है, तो लेकिन हाँ, मायावती और चंद्रशेखर इस लड़ाई में कौन निकल के आएगा, तो अगर इसको आप उस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर ही इस लड़ाई में निकल के आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर अब ऊपर की तरफ जाने की विन विन सिचुएशन है उनके लिए। मायावती अपना जमीन बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। वो लगातार अपनी जमीन खो रही हैं, मुझे लगता है इस चुनाव में भी। और सर, जैसे कि मैंने अभी हाल के दिनों में देखा सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर का एक बहुत ही बड़ा मतलब दलितों का जो यूथ है, दलित यूथ है, उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग काफ़ी उनके फेवर में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो ये ट्रेंड है, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल होता है। देखिए, और मायावती ने तो अपने लोगों को बोल दिया सोशल मीडिया से दूर रहो, और ये मत करो वो मत करो। अब जब जमाना ही इन चीज़ों का वही है तो कितना दूर रह पाएंगे। चंद्रशेखर के साथ एज उनके साथ है, 36 साल के हैं केवल। वो जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं। तो एक जमाना था जब मायावती को भी नहीं भूलना चाहिए कि जब वो भी इस एज में थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। साइकिलों पे जा के वो और काशीराम साइकिलों से जाते थे अपने वोटर्स के पास और बातें करते थे। तो अब देखिए, ये पॉलिटिक्स में हम लोगों ने हमेशा देखा कि पॉलिटिक्स कोई पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है। पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम प्रोफेशन, और यही गलती राहुल गांधी भी पहले करते आए हैं, और यही गलती अब मायावती भी कर रही हैं, और इसका नतीजा है कि लगातार उनकी जनाधार कम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इस बार भी बस सर, एक लास्ट मेरा सवाल है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो दलित की राजनीति है और चंद्रशेखर और मायावती, और जो मेन दो लीडिंग पार्टी है मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इन दोनों की जो दलित राजनीति की लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी तो खुश है, उनको वो क्योंकि दलित वोटों का बंटवारा हो, जाट उनसे नाराज हैं, दलित भी उनसे नाराज हैं। तो उनको लगता है कि ये जो दोनों गठबंधन है, ये जाट और दलित वोटों को अपनी तरफ लेंगे, तो वो किसके खाते से निकल के जाएंगे? वो वोट कांग्रेस के खाते से ही निकल के जाएंगे। तो उनको ये लगता है कि ये कांग्रेस का नुकसान होगा तो उनका फायदा ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो बार बार ये कह रही है कि भाई कांग्रेस कुमारी सैलजा को क्यों नहीं सीएम का फेज घोषित करती है, वो दलित हैं तो उनको क्यों नहीं आगे करती है। तो वो भी मतलब भारतीय जनता पार्टी भी वो जानती है कि वो मतों का बंटवारा हो जाए, जाट वोटर। पिछले बार भी यही फायदा हुआ था ना, भारतीय जनता पार्टी को यही फायदा हुआ था कि जो जाट उनसे नाराज थे वो जेजेपी के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ नहीं गए। फिर लेकिन जेजेपी ने गलती ये करी कि वो जाके फिर उसी बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो इस बार अब देखना है कि जाट और दलित किस तरीके से वोट करते हैं। अभी की जो स्थिति है उसमें तो कांग्रेस मजबूत दिखती है मुझे। जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा की जो राजनीति है और खासकर दलित राजनीति, उस पर हमने चर्चा की। इसी तरह के प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।